हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सस्ती स्टडी पॉइंट। और आज हम फिर से हाजिर हैं टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन लेकर। और ये जो वीडियो है आपको पता है बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें भले ही करंट अफेयर जो हैं वो 10 होते हैं MCQ की फॉर्म में, लेकिन जब हम इनकी डिटेल जानकारी लेते हैं तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हमारे इसके साथ तैयार हो जाते हैं। इस टाइप की वीडियो चैनल पर 5 अभी अपलोडेड हैं, ये 6ठी वीडियो होने वाली है। और अगर ये 10 क्वेश्चन डेली के आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, पिछली वीडियो भी जाके देखिएगा चैनल पर। आज का पहला क्वेश्चन है, क्यारिकोस मित्सोताकी को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ दोबारा चुना गया है इन्हें, ठीक है, यानी कि इनका ये दूसरा कार्यकाल होगा। तो ये है ग्रीस के प्रधानमंत्री को दोबारा प्रधानमंत्री चुना गया है। ये देखिए, क्यारिकोस मित्सोताकी को ग्रीस के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुन लिया गया है। लगभग 96% वोटों की जब गणना हो गई थी तो ये इन्हें जो है 40% से अधिक वोट मिले थे, ठीक है। इनकी जो पार्टी थी, इनकी पार्टी का नाम था न्यू डेमोक्रेसी, और इस आधार पर कुल 300 सीटों में से 158 सीटें जो हैं इन्हें कम से कम 158 सीटें मिलने की गारंटी थी, इसलिए इनको दूसरी बार प्रधानमंत्री चुन लिया है। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है, WCC के वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 40वां है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, 2023 वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में 64 अर्थव्यवस्थाओं में से, यानी कि 64 यहाँ पर देश शामिल हुए। इसमें डेनमार्क नंबर 1 पे रहा, आयरलैंड नंबर 2 पे, और स्विट्ज़रलैंड नंबर 3 पर रहा, ठीक है। और भारत 40वें स्थान पर रहा। और ये 2023 में जो था प्रकाशन इसका, इस सूचकांक का, तो ये 35वां प्रकाशन था इसका। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपको तैयार हो गया। इसके साथ अगला क्वेश्चन है, किस गुट ने सॉलिडेरिटी एक्सरसाइज नामक का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? तो इसका उत्तर है आसियान ने, ठीक है। आसियान एक ग्रुप है, ऐसे करके इंग्लिश में लिखा जाता है, आपने देखा होगा, इसकी फुल फॉर्म भी है। बहुत सारे देश इसमें शामिल हैं। इन्होंने जो है ये एकजुटता अभ्यास जो है इसे कहते हैं हिंदी में, संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसमें आसियान देश जो होते हैं, इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस, ये सब इसमें शामिल हुए इस अभ्यास में, ठीक है। इस वर्ष क्षेत्रीय ब्लॉक की जो इनकी घूमने वाली कुर्सी, घूर्णनशील कुर्सी थी, वो इंडोनेशिया के पास थी, आसियान के। चीन को अपनी शक्ति दिखाने के लिए अभ्यास किया गया था, यानी कि चीन के साथ तनाव के बीच इस सैन्य अभ्यास की योजना बनाई गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, किस संगठन ने भारत में बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान यानी कि रिसर्च के लिए 255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है भारत के लिए, ठीक है। तो इसका उत्तर है विश्व बैंक ने। अब यहाँ पर इसकी डिटेल जान लेते हैं। विश्व बैंक ने हाल ही में तकनीकी शिक्षा यानी कि टेक्नोलॉजी वाली शिक्षा में, बहुविषयक बहुत सारे सब्जेक्ट में शिक्षा, इसके साथ साथ रिसर्च के सुधार के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए रिसर्च में 255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण देने की मंजूरी की है इंडिया को। इसका उद्देश्य भारत में तकनीकी शिक्षा में सुधार लाना, टेक्नोलॉजी में। ये फंडिंग अगले 5 वर्षों के दौरान लगभग 275 चयनित सरकारी संचालित तकनीकी संस्थान यानी कि टेक्नोलॉजी सेंटर जो हैं इंडिया के, उनमें से 275 को जो है चुना जाएगा, लेकिन वो सरकारी संचालित यानी गवर्नमेंट उनको चलाती हो, और फिर उनके सुधार के लिए अगले 5 सालों के लिए ये पैसा रखा गया है। अगला 5वां क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूटा पर्वत जो तरबूज बर्फ के लिए खबरों में देखा गया, ये कहाँ का है? तो ये जो पर्वत है वो USA का है। इसमें क्या होता है, USA का यूटा पर्वत है, तो ये पर्वत जो होते हैं इस टाइप के दुनिया भर में देखे जाते हैं। तरबूज पर्वत इसलिए कहते हैं क्योंकि तरबूज क्या होता है बाहर से, तरबूज होता है ग्रीन, ठीक है। तो ये जो पर्वत है ये भी ग्रीन दिखता है बाहर से। क्यों दिखता है? क्योंकि इसके ऊपर शैवाल जो होता है वो ग्रो कर जाता है, और बाहर से जब दूर से आप लोग इसे देखते हैं तो ये आपको ग्रीन ग्रीन दिखता है, तभी इसे तरबूज पर्वत नाम दिया गया। तो तरबूज बर्फ़ बन जाती है, वो बर्फ़ जैसी वहाँ पे जम जाती है, पहाड़ जो पर्वत है उस पर बर्फ़ गिरती है, उसके ऊपर शैवाल बन जाती है।
तरबूज बर्फ़ एक प्राकृतिक घटना है, दुनिया भर के पहाड़ी क्षेत्रों में ये पाई जाती है, जहाँ बर्फ़ का जीवंत रंग हरे शैवाल के खिलने के कारण होता है, जो ठंडी बर्फीली परिस्थितियों में पनपता है। वो शैवाल जो है जब कहीं बर्फ़ गिरती है तो वहीं पे पनपता है ग्रीन कलर का, और उस पर्वत को जो है ये ग्रीन कर देता है। ये घटना बर्फ़ के रंग बदलने का आवाज़ देती है कि बर्फ़ का रंग बदल गया, सफ़ेद से हरा हो गया, लेकिन वास्तव में ये शैवाल के कारण होता है। हाल ही में अमेरिका के यूटा पर्वत में ये रिपोर्ट किया गया, ये दर्ज किया गया। ठीक है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 जून को मनाया जाता है। इसके बारे में पूरा देख लेते हैं। 1987 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का इसे निर्णय लिया। इस वर्ष की इसकी थीम है 2023 के लोग पहले, कलंक और भेदभाव दूर करें, रोकथाम को मजबूत करें। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है। लोग पहले, कलंक और भेदभाव को दूर करें, रोकथाम को मजबूत करें। हर साल ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय विश्व ड्रग रिपोर्ट अपनी जारी करता है। ठीक है, तो ये जो है ये किससे संबंधित है? जो 26 जून को, यहाँ पर फिर से मैं दिवस रिपीट करा दे रही हूँ, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। ठीक है, आजकल दिवस भी बड़े अलग टाइप के आ रहे हैं इसलिए। 7वां क्वेश्चन है, कौन सी संस्था सितंबर से देश भर में 10 मिलियन ब्रशलेस डायरेक्ट करंट मोटर पंखे तैनात करने की तैयारी में है? तो इसका उत्तर है EESL। अभी EESL की आपको फुल फॉर्म भी पता चलेगी। EESL का मतलब है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने सितंबर से देश भर में 10 मिलियन ब्रशलेस डायरेक्ट करंट मोटर पंखे तैनात करके, इसकी यहाँ पर ये फुल शॉर्ट नेम भी BLDC याद कर लीजिएगा, जिससे कि अगर BLDC पंखे आएंगे तो भी आप समझ जाएं। ऊर्जा कुशल पंखों के बाजार को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। EESL विद्युत मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रमों का एक संयुक्त उद्यम है। EESL यह योजना ऊर्जा खपत को कम करने के प्रयासों का एक हिस्सा है, यानी कि ऊर्जा की जो खपत हो रही है वो कम हो। इसे देश के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान लक्ष्यों, जो आपको पता है NDC, ठीक है, NDC योगदान जो लक्ष्य हैं उनको उनके समर्थन करने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। अब है अगला क्वेश्चन 8वां, कौन सी कंपनी भारत में डॉस्के बैंक है भारत में और इसका मुख्यालय डेनमार्क में है, कि IT केंद्र को खरीदने के लिए तैयार है? तो वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस इसके IT सेक्टर को खरीद लेगी डॉस्के बैंक। इन्फोसिस ने डॉस्के बैंक के साथ दीर्घकालिक सहयोग की घोषणा की है कि लंबे टाइम तक सहयोग करेंगे। 5 साल की अवधि के लिए 454 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुमानित समझौते को एक अतिरिक्त वर्ष के लिए 3 बार तक नवीनीकृत करने की संभावना है। इस समझौते के हिस्से के रूप में इन्फोसिस भारत में डॉस्के बैंक के IT सेक्टर को खरीदेगी, जिसमें 1400 से अधिक लोग कार्यरत हैं। जब इन्फोसिस खरीद लेगी तो इन लोगों को भी फ़ायदा होगा। ठीक है, क्योंकि इन्फोसिस अपने आप में एक अलग नाम है। डॉस्के बैंक, जिसका कार्यालय देखो मैंने बताया था डेनमार्क में है, व्यक्तियों और व्यवसायों के साथ साथ बड़े निगमों, संस्थानों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती है। किस देश ने पूर्वव्यापी प्रभाव से सांसदों की अयोग्यता को 5 साल तक सीमित करने के लिए अपने चुनाव अधिनियम में सुधार किया है? तो वो है पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पर पाकिस्तान ने पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है, चुनाव अधिनियम 2017 में संशोधन की मांग की और विधेयक पारित किया, जिसका उद्देश्य था पूर्वव्यापी प्रभाव से सांसदों की जो अयोग्यता है 5 साल तक के लिए सीमित कर दी जाए। चुनाव संशोधन जो है 2023 ये लेके आए इस अधिनियम में, और मतलब 17 वाले को 23 बनाया इनने इसमें संशोधन करके। और पाकिस्तान के चुनाव आयोग को राष्ट्रपति से परामर्श किए बिना एक तरफा चुनाव तारीखों की घोषणा करने का अधिकार है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, आज की वीडियो का, कौन सी संस्था ट्रांस एशिया रेलवे नेटवर्क का नेतृत्व करती है? तो इसका यहाँ पर उत्तर है UN। UN किसे कहते हैं? UN कहते हैं संयुक्त राष्ट्र को, यानी कि यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो UN करती है, ये देखिए अब UN यहाँ पे आएगी। अभी आप ये देखिए, पहले तो ADB के बारे में बात हो रही है। ADB क्या है? एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक।
व्यापार, निवेश और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चट्टोग्राम और कॉक्स बाजार के बीच 102 किलोमीटर लंबी दोहरी गेज रेलवे के निर्माण के लिए बांग्लादेश को 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान करने को तैयार है। एडीबी दे रही है। चट्टोग्राम कॉक्स बाजार रेलवे ट्रांस एशिया रेलवे नेटवर्क का एक हिस्सा है, जो संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व की एक पहल है। ठीक है, तो इसलिए संयुक्त राष्ट्र यहाँ पर UN जुड़ा हुआ है, जिसका लक्ष्य लोगों और बाज़ारों को बेहतर ढंग से जोड़ने के लिए एशिया और यूरोप के बीच निर्बाध रेल संपर्क बनाना है। यानी कि एशिया और यूरोप के बीच व्यापार बढ़े और जो है लोगों की आवाजाही बढ़े, उसके लिए रेल संपर्क बनाना है, ट्रेन के थ्रू लोग आ जा सकें। इसलिए यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र जो है इस चीज़ में जो है वो अपना योगदान दे रहा है। ठीक है, नेतृत्व कर रहा है इसीलिए ट्रांस एशिया रेलवे नेटवर्क का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इसमें जो क्वेश्चन है वो आपको इम्पोर्टेंट लगे हों और आपको लगा हो कि क्वेश्चन वास्तव में जो हैं अच्छे थे और एग्ज़ाम में इनकी आने की संभावना अधिक से अधिक है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों, हर शाम को प्रतिदिन इस वीडियो को अपलोड किया जाता है, आप इसे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो आपको यहाँ पर वीडियो में भी दिख रहा होगा आपको, और उसके साथ साथ जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें भी मैं आपको बता दूँगी। भी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।